शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। हिमालय की इस पवित्र धरा पर कल्याणिका हिमालय देवस्थान के इस दिव्य सभागार में सुभाति चैनल के माध्यम से अभी हम लोग कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वर्तमान समय के परिक्षेप में आज की जो परिस्थितियाँ हमारे देश में बनी हुई है, इसमें रामचरित्र का क्या महत्व है। प्रश्न बड़ा सुंदर है, किंतु जो राम का चरित्र है वह देश काल परिस्थितियों से परे है। राम शब्द ही उस वह मर्यादा का द्योतक है जिसने हमारे भारतीय जनमानस को सजाया है, संवारा है। अनंत काल से राम का चरित्र भारतीय जनमानस को
अपनी ओर हमेशा आकर्षित किया है। राम का प्राकट्य त्रेता युग की समाप्ति के समय हुआ था। जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था उस समय राम का अवतरण इस धराधाम में हुआ। उस समय की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो एक विस्फोटक स्थिति की ओर जा रही थी। रावण का साम्राज्य और पूरे आर्यावर्त पर रावण की जो चौकियां थी वहाँ पर वो लोग अच्छे कार्यों में विघ्न डाल रहे थे और समाज को हमेशा भयभीत कर रहे थे। विश्वामित्र सरी के महापुरुष जिन्होंने, अगर हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से पढ़ते हैं, उन्होंने दूसरी सृष्टि भी रची थी। इतने बलशाली महापुरुष थे। उन्होंने अनंत काल तक साधना की थी और साधना के माध्यम से उनको वह शक्तियां प्राप्त हुई थी जो विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। किंतु वही विश्वामित्र जब गंगा जी के पावन तट पर अपना आश्रम बना करके निवास कर रहे थे, आज की भाषा में वो बस्तर कहलाता है, बक्सर। उस समय वो जो है सिद्धाश्रम कहलाता था। तो विश्वामित्र वहाँ पे यज्ञ करते थे, उपासना करते थे और संतों के साथ वहाँ पे निवास भी करते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ आदि करते थे, खरदू, मारी, सुबाहु, सरीके आसुरी प्रवृत्ति के लोग उनके यज्ञ में विघ्न कर देते थे, उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। जब वो आहुति देते थे, ऊपर से गंदी वस्तुएं यज्ञ कुंड के ऊपर अदृश्य हो करके वो फेंक देते थे, जिससे यज्ञ अपवित्र हो जाता था, अग्नि बुझ जाती थी। तो मानस की पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ी सुंदर शब्दों में कहा, जब विश्वामित्र यज्ञ करते थे, सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ को भी ध्वंस कर देते थे। मैं आपको पहले बताया कि विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली महापुरुष थे। उन्होंने अपने तप के तेज से विलक्षण शक्तियां भी प्राप्त की थी। अगर हम पौराणिक कथाओं को ही प्रमाण के रूप में माने तो उन्होंने दूसरी सृष्टि की भी रचना की थी, ऐसी हम पुराणों में कथा पढ़ते हैं। वही विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो आसुरी शक्तियां उसको ध्वस्त कर दे रही थी, विघ्न डाल देती थी। तो विश्वामित्र जी के मन में विचार हुआ, ये असुरों का वध, इन तामसी शक्ति वाले लोगों को भगवान के बिना कोई दंडित नहीं कर सकता है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। इनको तो परमात्मा ही किसी रूप में आकर के इनका वध कर सकता है।
तो महाराजा दशरथ के यहाँ जाते हैं, उनसे पुत्र की राम और लक्ष्मण को मांगते हैं और महाराजा दशरथ उन्हें देते हैं। और राम और लक्ष्मण गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आए ही थे। उसी समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को अपने सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं। वैसे बाल चरित्र में भी राम का चरित्र बड़ा विलक्षण है। माता पिता के पितृपुत्र का क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति शासक का क्या कर्तव्य है, मित्रों के बीच में, सखाओं के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान के राम के बालपन के चरित्र से ही ये हमको सीखने को मिलता है। और विश्वामित्र ने मांगा और दशरथ ने दिया और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल दिए सिद्धाश्रम में महापुरुषों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमारे भारतीय परंपराओं में, भारतीय जनमानस में रामो विग्रहवान धर्म कह करके राम के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वहां जाकर के उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। सुबाहु मारीच को उन्होंने जो है उसको बाण के द्वारा मार दिया, पर सुबाहु को मानस में लिखा है, बिन फर बाण राम ते ही मारा, शत योजन गा सागर पारा। बिना फर का बाण उन्होंने सुबाहु के ऊपर चलाया और 100 योजन की दूरी में समुद्र के किनारे लंका के नजदीक में जाके गिरा। इससे यह पता लगता है राम की व्यापकता, राम का व्यक्तित्व। राम ने सुबाहु को जान से नहीं मारा, पर वहां से उसको हटा दिया और वह जो है लंका समुद्र के बीच में रावण के नजदीक जाकर के गिरा। और इससे भी राम का व्यक्तित्व हमको समझने को मिलता है। और जगह भी उसको भेज सकते थे या मार भी सकते थे, तो इसलिए उन्होंने वहीं क्यों उसको भेजा? क्योंकि रावण का आसुरी साम्राज्य पूरे आर्यावर्त में फैला हुआ था और यह जो सिद्धाश्रम है वहां की चौकी में सुबाहु और मारीच रहते थे। और आगे जो हम लोग राम के चरित्र, राम के व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे, दंडक वन के अंदर खर और दूषण, वो बड़ी मजबूत चौकी थी, वहां पे उनको रखा गया था। तो राम ने आसुरी शक्तियों का जो है को समाप्त किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और मारीच का वध किया और सुबाहु को बिना फर के बाण से लंका भेज दिया। और इसके माध्यम से हमको यह संकेत मिलता है, राम एक युग दृष्टा पुरुष भी थे। राम को आगे होने वाली सब चीजों का पता था और भगवान का अवतरण ही आसुरी शक्तियों को समाप्त करके देवी संपत्ति वालों का राज्य कायम करना था। इसलिए राम ने
मारीच को इसलिए नहीं मारा कि वह अवतार के कार्य की पूर्ति के लिए भविष्य में यह बहुत काम आएगा। और जब भगवान ने खरदूषण का वध कर दिया और वनवास में पंचवटी में निवास करते हुए, तो रावण सबसे पहले सुबाहु के पास, मारीच के पास गया। कहते मारीच माया बहुत अधिक जानता था। उससे सोने का हिरण बनने के लिए रावण ने कहा, वह बना। राम उस सोने के हिरण के पीछे भगे, उसको मारने के लिए गए। जब भगवान ने उसके ऊपर बाण चलाया तो वह लक्ष्मण की बोली में बोला, हाँ लक्ष्मण मेरे को बताओ, राम की बोली में, राम की आवाज में बोला। तो सीता जी व्याकुल हो गई। सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम की सुरक्षा में भेजा। उस समय रावण एक कपट साधु का भेष बना करके सीता का अपहरण किया। तो राम का अवतरण आसुरी संपत्ति को समाप्त करके देवी संपत्ति के साम्राज्य की स्थापना के संकल्प के साथ हुआ था। राम का व्यक्तित्व एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ उनका जीवन आरंभ होता है। माता पिता की प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात ही मान ना वही माता, और जब गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, आदि का अधिक। मानस की पंक्तियों में तो इसका वर्णन जरूर मिलता है, किंतु वाल्मीकि रामायण के अंदर यह कथा बड़ी विस्तार से कही गई है। तो वर्तमान समय के अंदर, वर्तमान समय के परिक्षेप में जो आज हमारे देश के अंदर एक विषम परिस्थितियों के बीच से हमारा देश गुजर रहा है। शासन जो भी अच्छा कार्य करना चाहता है तो आज की भाषा में, आज के नियम के अनुसार उसका विरोध होता है और परस्पर एक दूसरे को अपमानित करने की सुनियोजित ढंग से कार्य हो रहा है। किसी भी राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग जब इस तरीके से अंध व्यवस्था का विरोध करेंगे, ये बहुत चिंता का विषय होता है। गलत कार्यों का विरोध होना बहुत अच्छा है, किंतु अच्छे कार्यों का विरोध करना ये बहुत गलत होता है। और आसुरी शक्तियां वही कर रही थी उस समय भी, अच्छे कार्यों का विरोध करना। जब अच्छे कार्यों का विरोध होगा तो बुराइयां अपने आप ही विकसित होंगी। तो वर्तमान समय में भी जो अच्छे कार्यों का विरोध हो रहा है, राष्ट्र की प्रगति में व्यवधान डाला जा रहा है। तो वर्तमान समय के परिक्षेप में जो त्रेता में राम के अवतरण के समय की परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियां कुछ भिन्न हो सकती थी, किंतु समाज को बलगलाना, समाज को गलत रास्ते की ओर डाल देना और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये इन्हीं चीज़ों के बीच की वस्तु है। तो वर्तमान समय के परिक्षेप में अगर हम राम के व्यक्तित्व को देखें और उनके बताए हुए मार्ग की ओर चलें तो ये आसुरी शक्तियों को जिस तरीके से राम ने पराजित करके अच्छे व्यक्तियों को जो है शासन पर बैठाया,
अच्छे व्यक्तियों को शासन करते वक्त प्रोत्साहित किया, तो ये आज के परिक्षेप में भी जो उस समय राम के व्यक्तित्व की महिमा थी, राम के व्यक्तित्व का प्रभाव था, वो आज के समय में भी समीचीन है, उसकी आवश्यकता है। इसलिए त्रेता युग का वातावरण रहा हो या वर्तमान समय के परिक्षेप का वातावरण रहा हो, तो इसके लिए राम का वो उदात्त चरित्र, आसुरी संपत्ति को समाप्त करने का संकल्प निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए पनकीन। और जो अच्छे व्यक्ति थे, जो वन में तपस्या करने वाले महापुरुष थे, उनको अनाश बिना कारण आसुरी संपत्तियां उनको नुकसान पहुंचा रही थी, उनको समाप्त कर रही थी। तो राम ने उन महापुरुषों के बीच में कहा, क्योंकि जब राम दंडकारण्य की ओर जा रहे थे, रास्ते में ऋषि मुनियों के उनको आश्रम मिले और भयभीत हुए महात्मा लोग जो कंदराओं में, गुफाओं में, अपनी झोपड़ियों में दुबके पड़े थे, छिपे पड़े थे, वो महात्माओं ने जब राम को जाते हुए देखा तो वह सब बाहर आए। तो राम ने उन महात्माओं से पूछा, आप लोग तो भगवान का भजन करते हैं, अहिंसावादी हैं, और आपके आश्रम में जो ये नरकंकाल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कारण है? ये किसके नरकंकाल हैं? तो महात्माओं ने कहा, राम, ये जितने भी कंकाल आपको दिखाई देते हैं, ये अच्छे व्यक्तियों के कंकाल हैं, महात्माओं के कंकाल हैं। मुनिवर सकल निशाचर खाए, निरापराध संत जो भगवान का भजन कर रहे थे, साधन कर रहे थे, तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनको ऋषियों, ये राक्षसों ने मार दिया और उनको खा गए और उनकी हड्डियां यहाँ पे बखेर दी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की पंक्तियों में इसको इस रूप में पेश किया है, सुनत राम लोचन जल छाए। राम के अंदर में करुणा जगी, निरापराध व्यक्ति को वध करना, निरापराध व्यक्तियों को सताना, यह महापाप कहलाता है। तो राम ने वहाँ पे प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करहु मई, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाए जाए सुख दीन। तो राम ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं निश्चरों को, इस दंडकारण्य में विचरण करने वाले निश्चरों को, ये जो आसुरी शक्तियों का नेतृत्व करने वाली आसुरी शक्तियां हैं, उनके मैं समूल से नाश करूंगा। यह राम की प्रतिज्ञा थी। तो वर्तमान समय के परिक्षेप में भी हमको उस प्रतिज्ञा को राम की याद करना होगा, जो निरापराध जनता को भड़का करके हिंसा की ओर पूरे राष्ट्र को धकेल रहे हैं और राष्ट्र में एक अव्यवस्था का माहौल पैदा करने जा रहे हैं। राम का वह चरित्र, राम का वह व्यक्तित्व इस समय समीचीन है, आवश्यक है। तो हम सब लोग मिलकर के राम के व्यक्तित्व को वर्तमान समय के भी परिक्षेप में उनको पढ़ें, उसका चिंतन करें, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय का प्रतिकार की एक विधि अलग थी और वर्तमान समय का यानी प्रतिकार की व्यवस्था अलग है। हम ये नहीं कहते हैं कि उस समय राम ने उनको समाप्त कर दिया, उनको मार दिया, पर वर्तमान समय के अंदर जो ऐसी शक्तियाँ देश में सिर उठा रही हैं, उनको जो है, जो उसके शिकार हो रहे हैं, जो उनके बातों में आकर के वे देश में अव्यवस्था का माहौल पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को समझा बुझा करके, राम के व्यक्तित्व को समझा करके उनको अपनी मूल धारा में अच्छे कार्यों के समर्थन की ओर लगाना,
यही राम का समुचीन कर्तव्य। सीता का त्याग, सीता जी का पतिव्रत धर्म, सीता का छाया की तरह राम का अनुसरण करना, यह बहुत महत्वपूर्ण कथा के रूप में हम लोग श्रवण करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, और जो पति और पत्नी के संबंध हैं, इसको भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप स्थान इसमें सीता जी का है। अभी आप महाराज श्री से कथा श्रवण कर रहे थे। सुग्रीव के निर्देशन पर बंदर चारों दिशाओं की ओर प्रवेश करते हैं और उनको समय दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आप लोग सीता मिलें या न मिलें, वह समाचार हमको यहाँ आकर के दोगे। वाल्मीकि रामायण में उसका बड़ा वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो छेपक में सिर्फ उसका एक संकेत भर किया है, पर वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जब चारों दिशाओं की ओर बंदरों को भेजते हैं तो हर जगह का परिचय देते हैं, कहाँ कहाँ होकर को तुमको जाना है, कैसे कैसे स्थानों के बीच से गुजरना है और कहाँ जाकर के अपनी यात्रा को पूरी करके लौट के आना है। जब भगवान राघवेंद्र राम ने सुग्रीव की ये बातें सुनी और बंदर सेना को चारों तरफ से अन्वेषण के लिए उन्होंने भेज दिया, तो भगवान एकांत में सुग्रीव से पूछते हैं, सुग्रीव, जिन स्थानों का तुमने वर्णन किया वो तो बड़े दुर्गम है, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, तब भी तुम बड़ी, जैसे तुमने देखा हो, तुम गए हो, वैसे स्थानों का तुमने वर्णन किया, इसका जानकारी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तो सुग्रीव कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि राम, जब बाली मेरे को मारने के लिए दौड़ा तो मैं भगा वहां से। देखिए, बाली और सुग्रीव 2 भाई हैं। सुग्रीव में चलने की क्षमता बहुत अधिक है और बाली से भी अधिक बल उसके शरीर में है। बाली जो है, सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं और बाली जो है इंद्र का पुत्र है। तो सुग्रीव कहने लगे, राम, जब बाली का मेरे ऊपर अविश्वास हो गया तब वो मेरे को मारने के लिए दौड़ा। जिन जिन स्थानों का मैंने वर्णन किया है उन स्थानों में मैं दौड़ता घूमा, छिपता रहा, पर बाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बड़ी सुंदर कथा है। अगर वाल्मीकि रामायण की कथा को हम विस्तार से पढ़ें, एक तो भारतीय भूभाग की विशेषता और भारतीय संस्कृति की व्यापकता और उन स्थानों में रहने वाले जो भी साधक हों या वहाँ के रहवासी हों, उनके जीवन जीने की बड़े सुंदर शब्दों में उसकी व्याख्या की गई है। तो राम पूछते हैं, सुग्रीव, तुमने ये सब कहाँ देखा? तुम ऐसे बता रहे थे जैसे कि तुमने वहाँ जाके उसको देखा हो। तो सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, जब बाली मेरे वध के लिए मेरे पीछे पड़ा था, मैं आपको बता रहा था कि सुग्रीव बाली से बहुत अधिक बलवान था और सुग्रीव की गति भी बहुत थी, पर बाली के अंदर एक शक्ति थी। अभी आप किष्किंधा गए होंगे
तुंगभद्रा नदी के तट पर विरूपाक्षेश्वर महादेव है, जिसकी आराधना बाली करता था। और भगवान विरूपाक्षेश्वर महादेव से उसको यह वरदान था कि भी जो कोई भी तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए आएगा, उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में चले आएगा। यही कारण था बाली की अजेयता का। तो सुग्रीव इस बात को जानता था, पर सुग्रीव में गति थी, बाली में आशीर्वाद का एक बल था। तो चारों दिशाओं में बाली सुग्रीव के पीछे सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ता रहा। अंत में ऋषिमुख पर्वत पर ही सुग्रीव को जगह मिली, जहाँ पर ऋषि के श्राप के द्वारा वो वहाँ पहुँच नहीं पाता था। तो जब सुग्रीव को ने राम को बताया कि प्रभु उस समय में चारों दिशाओं के अंदर भगाता है, और जिन जिन स्थानों का मैंने वर्णन किया उन सब स्थानों में छिपता हुआ घूमता रहा, किंतु बाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैंने उन स्थानों को देखा था। सीता अन्वेषण की कथा हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में की गई है, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पश्चिम भारत का हिस्सा हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो। सभी महापुरुषों ने रामचरित्र का वर्णन और सीता के अन्वेषण की कथा अपने अपने ढंग से बड़े सुंदर शब्दों में की है। कुछ स्थानों का उसमें मतभेद जरूर है, किंतु चरित्र एक सा है। सीता की खोज जिस तरीके से हुई है वो एक ही तरह का है, और उसमें सीता हनुमान जी की विशेष भूमिकाओं का भी वर्णन आता है। और पूज्य स्वामी जी ने हनुमत कथा के माध्यम से, वैसे हम देखें जब हम महाभारत की कथा पढ़ते हैं उसमें भी हनुमान जी की भूमिका है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, कौरव सब समाप्त हो जाते हैं, भगवान उस रथ को हाँक करके अर्जुन के शिविर के सामने लाते हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम इस रथ से उतर जाओ, पहले तुम उतरो। वैसे नियम है शास्त्र के अनुसार, सारथी रथ से उतरता है, इसके बाद रथ ही उतरता है। किंतु आज जो है भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम पहले उतरो। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को माना और अर्जुन नीचे उतर आए। जब कृष्ण ने रथ को छोड़ दिया, उसी समय अर्जुन के रथ पर जो कपिध्वज था वो अपने आप ही अदृश्य हो गया। और कृष्ण ने जब रथ त्याग दिया तो सारा रथ वह जल गया। ऐसी कथा हम महाभारत में पढ़ते हैं। तो अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु यह तो बड़ा चमत्कार हुआ, और यह रथ कैसे जल गया और वह कपिध्वज कैसे अदृश्य हो गया? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन इस रथ में मैं सारथी बन के बैठा था। ऊपर जो है कपिध्वज था। जब कभी विकट युद्ध आरंभ होता था, दिव्यास्त्रों का आदान प्रदान होता था, वह कपिध्वज जब गर्जना करते थे हनुमान जी, तब वह सारे शस्त्र उसके निष्फल हो जाते थे। इस रथ के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, और
ये रथ का कभी कुछ बिगड़ा नहीं, इसलिए मैं रथ का सारथी था। और ऊपर जो है कपिध्वज, हनुमान जी रथ के ऊपर बैठे हुए थे। जब कोई महाशस्त्र उस रथ की ओर प्रवेश करता आता था, प्रतिपक्ष के द्वारा चलाया गया हुआ, तो उसी समय हनुमान जी जब गर्जना करते थे, वह शस्त्र अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता था। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आज ये जल कैसे गया? तो अर्जुन, भगवान कहते हैं, अर्जुन अब युद्ध समाप्त हो गया है। अब वो सारा ये रथ जो पहले ही जो है जल जाना चाहिए था। द्रौपदी की प्रतिज्ञा और युधिष्ठिर की सत्यवादिता, और जो है जो आप लोग सत्य मार्ग पर चलते थे, उसकी अनुकंपा से यह रथ जला नहीं। अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। अब यह रथ चला गया, समाप्त हो गया है, जल गया है। तुम युद्ध में विजयी हुए। तो ये कहानी हम जो है महाभारत के पन्नों में पढ़ते हैं। इसका आशय यह है, राम रावण के युद्ध में ही हनुमान जी की भूमिका नहीं थी, महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी की सबसे बड़ी भूमिका थी। जब तक हनुमान जी कपिध्वज बन करके अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे रहे, तब तक कोई भी शस्त्र उस रथ को जला नहीं सका, अर्जुन को पराजित नहीं कर सका। तो वाल्मीकि रामायण में सीतायाम चरितम महत की जो चर्चा की गई है, राम और रावण के युद्ध में सीता के चरित्र की ही महत्वता है। सीता का सतीत्व, सीता का त्याग और हनुमान जी की अनुकंपा, इसी से राम और रावण के युद्ध का समापन हुआ। उस युद्ध में राम विजयी हुए। और यहाँ जो हम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हनुमत चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं, जैसे कोई विशाल वन हो, उसमें अनेक तरह के फूल खिले हों, तो एक ही तरह के फूलों का संकलन करना जैसे बहुत कठिन होता है, उसी तरह सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में रामचरित्र का हमको वर्णन मिलता है। राम रावण की कथा का भी वर्णन मिलता है। सीता के पतिव्रत धर्म का भी हमें वर्णन मिलता है। पूज्य स्वामी जी ने उस फैले हुए इस विशाल वन में, शास्त्र रूपी विशाल वन में हनुमत चरित्रों का संकलन करके जो ये हनुमान कथा के यहाँ पर कर रहे हैं, ये सुनने से हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। साथ ही साथ यह भी जानकारी हो रही है कि इसमें हनुमान जी की क्या महत्वता है, सीता की अनुकंपा, इसका भी हमको जो है चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता के सिद्धांत के अनुसार भगवान की विलक्षण लीलाओं का, उसमें हनुमान जी के चरित्र का जो वर्णन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्वामी जी
इस कथा को बड़े सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं और सब जितने भी इस कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं वो सब सौभाग्यशाली है। और भारत का सबसे अधिक त्रासित जो एरिया था, अफ़गानिस्तान, बलोचिस्तान, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, ये सब उनके प्रभाव में थे। जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना, जबरन लोगों को प्रताड़ित करना, वह उनके स्वभाव में था, जो आज भी हमें परिलक्षित हो रहा है। आज भी हम इस चीज़ को सुन रहे हैं। हम ही नहीं सुन रहे, समस्त विश्व इनकी त्रासदी से त्रासित है। सारा विश्व जहाँ जहाँ पर भी ये गए, वहाँ पर लोग इनकी धर्मांधता, इनके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। हर राष्ट्र आज इस विषय की चिंता कर रहा है। जब आज की परिस्थिति में यह है, तो जिस समय ये लोगों का बहुत अधिक प्रभाव था, उस समय क्या परिस्थिति होंगी, इसका अंदाज आज की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। तो आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव ने अपनी माता जी को वचन दिया कि मैं 5 साल तक तुम्हें पुत्र का सुख दूंगा। तो 5 वर्ष तक आचार्य श्री चंद्रदेव जी माता सुलक्षणा के आंगन में अपनी माता को पुत्र का प्रेम देते रहे। 5 साल पूरा होने पर आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी कश्मीर में जाकर के उन्होंने विद्या अध्ययन किया। एक बहुत प्रकांड विद्वान थे, सोमदत्त कौल। उनके संरक्षण में उन्होंने वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण की, जो हमारे उदासीन दिग्विजय नामक ग्रंथ में जिस वार्ता का उल्लेख है। श्रौतमुनि चरितामृत में भी यह लिखा गया है, और भी अनेक ग्रंथों में यह चर्चा हम श्रवण करते हैं। इसके पश्चात उदासीन संत परंपरा, जो आदि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा प्रचलित थी, तो उसके एक प्रकांड विद्वान संत, सिद्ध संत अविनाशी मुनि जी से उन्होंने दीक्षा आरंभ की, शिक्षा ली, दीक्षा ली कश्मीर में। इसके पश्चात उन्होंने बलोचिस्तान, जो आज पाकिस्तान का एक अंग है, अफ़गानिस्तान और पंजाब के हर उस क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। बड़ी विषम परिस्थितियां थी। देखिए, जब शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ, उस समय बौद्धों ने वेद की निंदा की। कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं था। उन्होंने कहा, हम वेदों को नहीं मानते हैं। और बौद्धों का बहुत अधिक प्रभाव हुआ। उसी समय दक्षिण भारत में आचार्य शंकराचार्य के नाम से प्रख्यात हुए, जिनको हमारी सनातन संस्कृति शिव का ही अवतार मानती है। तो उन्होंने बौद्धों के शून्य दर्शन को, जिसको हम नास्तिक धर्म कहते हैं, जो वेद का निंदक है, जो वेदों को नहीं मानता है, नास्तिको वेद निंदकः, उसको हम नास्तिक मानते हैं। तो शंकराचार्य जी ने बौद्धों को पराजित करके वैदिक संस्कृति की स्थापना की। किंतु आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के समय परिस्थितियां कुछ उल्टी थी। जहाँ पर आचार्य शंकर ने विद्वतापूर्ण वाक्यों के माध्यम से
पुनर्वैदिक संस्कृति का उत्थान किया, वहाँ पे आचार्य श्री चंदेव जी के सामने समस्या थी, इन आतताई और इन हिंसकों के बीच में किस तरीके से सनातन संस्कृति को बचाया जाए। तो उस समय आवश्यकता पड़ी चमत्कार की, एक देवी शक्ति के प्रदर्शन की। तो आचार्य जी ने देवी शक्ति का प्रदर्शन चमत्कार के रूप में कर करके संपूर्ण मानव सभ्यता को, उसमें रहने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान किया। आज जो हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, खैर उस समय ये तीनों राज्य अलग नहीं थे, उस समय ये भारत के ही अंग थे। तो जो कोई भी उस समय शेष बचा और उन के जो राजा थे, जिसको ये लोग सुल्तान कहते थे, उन लोगों को चमत्कार के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से कहीं किसी को दंड दिया, किसी को चमत्कार के माध्यम से उसका हृदय परिवर्तित किया, तो हिंदू संस्कृति को उन्होंने संरक्षण दिया। आज जो भी वहाँ जीवित देखे जाते हैं, यहाँ वहाँ से आए हुए लोग भी जो आज अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति को धारण किए हुए हैं, यह आचार्य श्री चंदेव जी का ही प्रताप और उनके आशीर्वाद का फल था। इस तरीके से आचार्य श्री चंदेव जी ने, समय की कमी है, उनके चमत्कारों का उल्लेख करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या एक मनुष्य इस तरीके से कुछ कार्य कर सकता है क्या। किंतु हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय मान्यता महापुरुषों को इसी रूप में स्वीकार करती है। 148 वर्ष कहते हैं, कोई 150 वर्ष कहते हैं। 148 वर्ष तक आचार्य भगवान श्री चंदेव जी 16 वर्ष के शरीर के ही प्रतीत होते रहे, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसी रूप में सतत भ्रमण करते हुए जहाँ पर भी उन्होंने लोगों की कंदना और लोगों की विपत्ति को सुना, वहाँ जाकर के उन्होंने अपना धूना लगाया और उन आतताई शक्तियों को, जो समाज को प्रताड़ित कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, उनको सतमार्ग में लाए। ऐसी हम चर्चा इतिहासों के पन्नों में पढ़ते हैं। 148 वर्ष तक आचार्य भगवान श्री चंदेव जी इस धरा भूमि में रहे, उसी रूप में रहे, सिर्फ 16 साल की उम्र के रूप में। अंत में जैसे कश्मीर है, कश्मीर में श्रीचंद्र चिनार नामक एक जगह है, जिसको आज उसको लाल चौक कहते हैं, जो इनके आतंक का एक पर्यायवाची बन चुका था। उस जगह पे आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने धूना लगाया, जो चिनार पेड़ के नीचे अभी भी स्थित है। वहाँ गद्दी भी है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 6 परिवार ब्राह्मणों के बच गए थे, और उन्होंने, जिन्होंने उनकी संस्कृति, उनके धर्मों को स्वीकार किया, उन्होंने उनको क्षमा किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको मार दिया या जबरन धर्म परिवर्तन किया। ये हम सिर्फ कल्पना नहीं, आज भी यह देखा गया है कि इनकी हठ धर्मिता किस रूप में समाज को, विश्व को प्रताड़ित कर रही है। खैर, इस विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। आज हम उस महापुरुष को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। आज से 528 वर्ष के समय में
जहाँ चारों तरफ अन्याय का बोलबाला था, जहाँ पे प्रताड़न का एक खेल रचा जा रहा था, उस समय इस धरा भूमि में अवतरित होकर के उन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति की, भारतीय दर्शन की, भारतीय परंपरा का संरक्षण किया। आज जो भी वहाँ बचे हुए हैं वो उनकी अनुकंपा का ही फल है। तो आचार्य भगवान श्री चंदेव जी 148 वर्ष तक इस धरा भूमि में रहे। सिर्फ 16 साल के शरीर के बालक रूप उनका बना रहा। अंत में हिमाचल प्रदेश के रावी नदी के किनारे जो चंबा नामक एक नगर था, जहाँ का राजा, उस एरिया का जो राजा था, वह जो है इतना भयभीत हो चुका था इनके अन्यायों से, तो उसने जो है रावी के नदी के किनारे जो नाव थी उसे बंद कर दिया। किसी को भी शहर में प्रवेश नहीं करने दो, न जाने कब ये आतताई आ जाएं, कब हमारे को तंग करें। तो आचार्य श्री चंदेव जी हिमाचल प्रदेश के अनेक अंचलों में घूमते हुए, आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल में एक गाती जात के लोग रहते हैं जो भेड़ें पालते हैं। वो लोग जाकर के जंगलों में रहते थे, भेड़ें पालते थे, तो उनको भी तंग किया गया। तो आचार्य जी ने उनको संरक्षण दिया। वो जो उनके कमर में शैली बंधी रहती है, ये आचार्य जी ने कहा तुम कमर में शैली बांधो और जब भी ये तुम्हें तंग करें इस शैली को घुमाओ। प्रभाव यह हुआ, ये लोग उनसे बड़े भयभीत होने लगे। आज भी गाती जात आचार्य भगवान श्री चंदेव जी को देवता के रूप में आज भी पूजती है। वहाँ से चंबा में राजा को सतुपदेश दे करके वहाँ से भमौर में जाते हैं, जहाँ पर नवनाथ 84 सिद्धों से उनका मिलन होता है, सिद्ध गोष्ठी होती है। पहले जो है पूर्व जमाने में है, संत लोग शास्त्रार्थ के माध्यम से, वेद की ऋचाओं के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते थे। मध्यकालीन उस समय की समस्या में संत लोग गोष्ठी करते थे, सदुक्कड़ी भाषा में बोलते थे। तो नवनाथ 84 सिद्धों के साथ इनकी गोष्ठी हुई और वहाँ से सीधे मनमहेश के पास पहुँचे। तो उनका एक शिष्य था कमलिया, वो बड़ा जो है उन्हीं के साथ रहता था। उससे कहने लगे कमलिया अब तुम चले जाओ। कहना महाराज जी आपको छोड़ के कैसे जाऊं, तुम चले जाओ, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से लौट के व्यक्ति नहीं आता है। तो कमलिया वहीं पर रुक गए। कुछ दूर जाने के बाद कमलिया ने देखा आचार्य भगवान श्री चंदेव जी एक दिव्य प्रकाश के रूप में मनमहेश में जाकर के लीन हो गए। वही उनका जो है, इसलिए हमारी साधु परंपरा में हम भगवान श्री चंदेव जी के प्राकट्योत्सव को तो मनाते हैं, किंतु उनका निर्वाणोत्सव नहीं मनाते हैं। उस दिन को हम प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए कि जो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की स्थापना के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने किया, उसके प्रति हम उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने अनेक तरह के चमत्कार दिखाए, अनेक तरह से वहाँ के लोगों को संरक्षण दिया। आज भी बलूचिस्तान में और अफ़गानिस्तान में और भी जगह पर आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के अखंड धुनी अभी भी जल रही है, जिसको वो लोग अभी भी नहीं नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। वहाँ पे वो उसी तरह से सुरक्षित हैं जिस समय उन्होंने धुनी लगाई थी। यह आचार्य का कर्तृत्व है, व्यक्तित्व है।
शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो नभ मंगल हो जल मंगल हो नभ मंगल हो जल मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो रति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो